हेलो व्यूअर्स, इस समय हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज अश्विनी हांडा जी हैं और उनके साथ बीजेपी के को कन्वीनर सांस्कृतिक सेल सुमित शर्मा जी। सर, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। सर, आप क्या सोचते हैं कि 370 के बाद क्या तरक्की हुआ है? ये सन्नाटा जो देख रहे हैं, मेरा हिसाब से आपका कैमरा दिखाएगा कि ये सन्नाटा दिखाता है कि किस तरह से 370 से पहले जो वादे किए गए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, कि ये कहा गया कि यहाँ पे विकास की एक नई परिभाषा लिखी जाएगी, लेकिन आज ये स्थिति है देश के अंदर और ख़ासकर हमारी स्टेट में। जब से ये 370 हटाया गया, लोगों के दुकानों पे ग्राहक तक नहीं है और ये कहा गया था कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था ठीक कर दी जाएगी, यहाँ पे बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, वो अपना इंडस्ट्रीज लगाएंगे और यहाँ पे एक नया ही आयाम देखने को मिलेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आज आर्थिक स्थिति जो मंदी है वो बहुत बुरी तरीके से पसर चुकी है देश के अंदर। महामारी से लड़ते लड़ते हम आर्थिक मंदी से लड़ने लायक भी नहीं रहे हैं। जिस तरीके से आर्थिक मंदी देश में पनपी है वो एक गंभीर समस्या बन गई है देश के लिए। हम चाहेंगे कि सरकार इस पे ध्यान दे, खासकर हमारे प्रधानमंत्री इस सिचुएशन पे ध्यान दे कि आज व्यापारी जो है पूरी तरह से प्रस्त है, उसके पास ग्राहक नहीं है और ग्राहक ना होने की वजह है लोगों की जेब में पैसा नहीं है। और हमने हमेशा यही कहा है कि लोगों को सीधा जो है वो धन राशि पहुंचाई जाए। 6,000 रुपये की जो हमारी प्लान था कांग्रेस का कि इनको सीधा जो है वो सहायता की जाए ताकि मार्केट में सर्कुलेशन हो, और जब मार्केट में सर्कुलेशन होगी तो उसके साथ साथ लोगों को ग्राहक जो है वो मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे। लेकिन महामारी के बाद जिस तरीके की स्थितियाँ पनपी हैं वो यही दर्शाती हैं कि लोग जो है वो बेरोजगारी से ग्रस्त हो चुके हैं। महामारी तो अलग बात है, देश में एक बेरोजगारी की महामारी बन गई है। 50 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं इस महामारी के अंदर लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए हैं। उस बेरोजगारी के कारण हमारी स्टेट के अंदर 60% इंडस्ट्री बंद हो गई है। और मेरे हिसाब से जब तक आज देखिए, कल एक 4th क्लास की नौकरियों के लिए आवेदन मांगे गए और कम से कम 10 लाख लोगों ने 4th क्लास के लिए आवेदन किया और उसके ऊपर कितना पैसा इन्होंने लिया। लेकिन 300 के करीब जो है वो इस आवेदन के कारण उनको नौकरियां दी जाएंगी। एक ग्रेजुएट लड़का जो देश में बेरोजगारी से ग्रस्त है वो एक 4th क्लास के लिए जद्दोजहद कर रहा है। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि देश के अंदर 370 हटाने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ है। जो उनका हक था, जो उनका अधिकार था नौकरियों के अंदर, जो उनको रिजर्वेशन हासिल थी, वो इन्होंने देश के पूरे भारतवर्ष में बांट दी। उनका हक जो है वो पूरे भारतवर्ष में बांटा गया, लेकिन जम्मू का हक कहीं नहीं है। ये होना चाहिए था कि इनको ऐसे रोजगार पैदा करते देश के अंदर कि लोग जो हैं वो अपना रोजगार चला पाते हैं, वो अपने जीवन यापन जो है वो अच्छी तरीके से कर पाते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि उन्होंने ये गलत डिसीजन लिया। आज वो तरह तरह के प्रयोग जम्मू कश्मीर के लोगों पे कर रहे हैं। नए नए योजनाएं जो हैं वो प्रयोगशाला बना के रख दी है जम्मू कश्मीर को। और मैं ये आपके माध्यम से पूरे देश को और जम्मू कश्मीर के खास युवाओं को बताना चाहता हूं कि इसी तरह की स्थिति रही तो युवा जो है आपको सड़कों पे मिलेगा और चोरी चकारी और डकैती करते मिलेगा। पहले तो ये था कि चोरियां चकारियां होती थी और आज जो आतंकवाद है वो हमारे घर में घुस गया है। आपने देखा है पिछले दिनों गांधीनगर में मिलिटेंट पकड़ा जाता है, आपने देखा ये बड़ी ब्राह्मण में मिलिटेंट पकड़ा जाता है। वो भी जो मिलिटेंट है वो नामी ग्रामी मिलिटेंट थे जिनके ऊपर इनाम घोषित किया हुआ था स्टेट ने। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से हर सेक्टर में विफल हुए हैं। आतंकवाद इनसे रुका नहीं है। पाकिस्तान की फायरिंग लोग डेली जो है वो उससे जद्दोजहद कर रहे हैं, फायरिंग लगातार चल रही है। उसके बाद सबसे वादा किया था 70,000 युवाओं को रोजगार देने का, वो विफल हुए हैं। इन्होंने बंगाल में अब इलेक्शन है और ये बिहार के नाम पे इन्होंने बिहार के अंदर ये कहा कि हम हर किसी को वैक्सीन देंगे और 19 लाख रोजगार देंगे। क्या यही स्लोगन देके आप लोगों से वोट मांगेंगे? कब तक ऐसा चलेगा? लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को सेहत के लिए उसके हेल्थ
सिस्टम को प्रॉपर चाहिए, लोगों को स्वच्छ पानी चाहिए, लोगों को खाने के लिए भोजन चाहिए। और बड़ी विडंबना की बात है कि जो लोग हमारे बीपीएल श्रेणी में रहते थे, वो 4 किलो जो है उनको आटा दिया जाता था महीने का, उसमें भी कमी करके अब 3 किलो 800 ग्राम पे आ गए हैं। ये 200 ग्राम किसके लिए इकट्ठा किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से स्टेट की सरकार को, और खासकर गवर्नर साहब को, जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी। एम्स का इन्होंने वादा किया था, 7 साल पहले इनॉग्रेशन करी गई थी, लेकिन आज तक एम्स का गेट नहीं लग पाया। ये बहुत ही गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर में जब से 317 हटी है। सुमित जी, जैसा भारतीय जनता पार्टी पे इतने इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरे मित्र जिन्होंने इस तरह की बातें की, इनके सवालों में इन्होंने खुद ही एक जवाब देते गए। इन्होंने कई ऐसी बातें की जिनमें इन्होंने खुद ब खुद जवाब दिए हैं, और उनके जवाब इस तरह हैं कि जिस तरह इन्होंने कहा कि देश में एक कोरोना जैसी महामारी के नाम पे इन्होंने बोला, और महामारी है तो कई चीज़ें उत्पन्न होनी हैं। चीज़ें उत्पन्न हुई, चीज़ों के उत्पन्न होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मैदान में खड़ा रहा। आज कांग्रेस जितनी मर्जी बातें करे, जितने मर्जी अपने जो उनका कार्य है, जो वो करते आ रहे हैं, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, वो तो करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ, जब हाथ में कुछ नहीं रहता है तो सिर्फ एक चीज होती है कि किस तरह दूसरे के ऊपर एक लांछन लगाए। लांछन की जगह है कार्य करना। आपने देखा कोरोना का जिस तरह की महामारी थी, और आपने देखा किस तरह से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मार्केट को, जम्मू को, हिंदुस्तान के हर एक कोने में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कार्य कर रहा था, और उसने इसे परिवार की तरह हर एक को अपना समझ के कार्य किया। दूसरी बात मेरे मित्र ने जो कही, उन्होंने एक बात ये छेड़ी कि यहाँ पे हेल्थ की जरूरत है। तो आज आयुष्मान कार्ड की वजह से कितने लोगों को कितना मुनाफा, इन्होंने सर्वे किया होगा, इन्होंने रिपोर्टें देखी, क्या इन्होंने वो देखना भूल गए कि 50,000 लोग अभी तक इलाज करवा चुके हैं, 25 लाख से ज्यादा लोगों का जो है आयुष्मान तैयार हो चुका है। तीसरी बात मेरे मित्र ने ये कही कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में आज कितना मंदा है। आप शाम को यहाँ सर्वे कीजिए, देखिए यहाँ पे कितने लोग होते हैं। मंदा पूरे देश में था। बात मंदे की नहीं होती है, बात होती है मौका कौन सा है, समय कैसा चल रहा था, और उसमें हर एक का योगदान कैसा था। हर एक दुकानदार ने, हर एक नागरिक ने योगदान दिया, हर एक योगदान देता आ रहा है। ये विश्वास है लोगों का, जनता का विश्वास है। मेरे मित्र ने उग्रवादियों की बात की, आतंकवादियों की बात की, लेकिन मेरे मित्र यहाँ पे थोड़ा चूक गए। उनकी चूक यहाँ पे हो गई कि वो ये बोल गए कि देखिए कैसे बड़े बड़े नामी दिग्गज मिलिटेंट पकड़े जा रहे हैं। मेरे मित्र, वो नामी मिलिटेंट पकड़े जा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से पकड़े जा रहे हैं। क्यों 370 तोड़ा गया, 35 तोड़ा गया। इन जैसे जो लोग इस तरह की देश विरोधी बातें करते थे, देश के खिलाफ नारे लगाते थे, और इन जैसे आतंकवादियों उग्रवादियों को जो पनपने का पूरा मौका देते थे, आज वो सबके सामने आप भी देख रहे हैं कैसे पकड़े जा रहे हैं, मिलिटेंट इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। एक वो समय था, ये बात मेरे मित्र ने कही कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। मैं मित्र को बताना चाहूंगा, मेरे दोस्त, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके सैनिकों को श्रीनगर में पहले धक्के मारे जाते थे, आज उन सैनिकों के आगे चू नहीं किया जाता और उन्हीं के आगे सलाम करते जा रहे हैं। ये है भारत की ताकत, ये है भारतीय जनता पार्टी की ताकत। मेरे मित्र ने कई बातें कही, कई बातों पे इन्होंने बोला। इन्होंने रोजगार की बात की, तो जो इनकी पिछली सरकारें थी, जो कांग्रेस की सरकारें थी, वहां भी सेम प्रोसीजर होता था, लेकिन इससे बहुत कम होता था। देखिए, किसी भी चीज का कोई चरण होता है, हर एक को हर एक चीज की तरह जो है नौकरियां निकलेंगी, उसका जो बोला था। आज आप देखिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी हर एक जगह, हर डिपार्टमेंट निकल रही है। आर्मी में निकल रही है, बीएसएफ में निकल रही है, और कई डिपार्टमेंट्स में आप देख रहे हैं कि रोजगार पॉलिसी निकल रही है। सोचिए, इतना खतरनाक जो समय भी था, जो कोरोना जैसी महामारी, इतने के बाद भी देश को वापस अपनी उसी चीज पे वापस खड़ा करना, यह बहुत बड़ा कार्य था। यही एक कार्य है जिसकी वजह से आज हमारे ही भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के नागरिकों, हमारे भाइयों, हमारी बहनों, इनके सहयोग से आज ये कोरोना जैसी वैक्सीन भी यहाँ पे निकली गई, जिसे आज बाहर के मुल्क हमसे मांग रहे हैं। आज हिंदुस्तान में राफेल जैसी इतनी खतरनाक जो विमान, जितने आप देख रहे हैं लड़ाकू विमान यहाँ पे हैं, ये भी इसी सरकार की वजह से। क्योंकि ये सरकार, अगर जिस तरह से मेरे मित्र ने बात की, अगर इसे राजनीतिक रोटियां सेकनी हो तो एक कड़े से कड़े डिसीजन लेने में हमेशा कतराती। ये वो सरकार है जो कुर्सी की परवाह नहीं करती,
यह राष्ट्र को सर्वोपरि लेके चलती है और इसके किए गए हर कार्य को राष्ट्र का हर एक नागरिक तहे दिल से स्वीकार करता है। सर आजकल कोई भी भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा सा भी अगेंस्ट बोले तो बोलते हैं ये एंटी इंडियन है, आप क्या कहेंगे? पहले मैं अपने मित्र का जवाब दूंगा जिन्होंने बड़े विस्तारपूर्वक पास्ट दिखाया और फ्यूचर की बात करते हैं। जब प्रेजेंट की बात करो तो ये फ्यूचर की बात करते हैं, जब इनके साथ फ्यूचर की बात करो तो ये पास्ट की बात करते हैं। लेकिन सही मुद्दे को जो नहीं, आज देश में बेरोजगारी है, देश में बेरोजगारी जो दी गई है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई है। पहले रोजगार मिलता था, नौकरियां मिलती थी, आज नौकरियां बंद हैं। अगर इनके पास नौकरियां पड़ी हैं तो ये खोलते क्यों नहीं? इनके पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि जो लोगों के रोजगार उत्पन्न कर सकें। ना तो कोई इन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, ना ही देश के अंदर लगी है। इन्होंने बात की 10% आर्थिक जो है वो आर्थिक स्थिति हो जाएगी, लेकिन मेरा दोस्त को बताऊं कि हम इस वक्त -17 में चल रहे हैं। हमारी देश की अर्थव्यवस्था माइनस में है और ये बोलते हैं कि अगले 2 साल में हम +10 में जाएंगे। बड़ा अजूबा लगता है कि इस तरह की बातें करना कि हम अगले 10 साल, इन्होंने वादा किया था देश के अंदर कि हर किसी को 2022 में हर गरीब को अपना घर देंगे, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरी गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है। प्रधानमंत्री को उन निगाहों से देख रही है कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो जिन्होंने ये वादे किए थे कि मुझे घर मिलेगा, वो आज बेघर हो चुका है, उसको घर नहीं है। ये समझने की बात है। आपने गैस सिलेंडर दिए, खाली किट दी, गैस कहाँ है? गैस आपने 1000 रुपए में कर दी और सिलेंडर की किट देके आज उनसे आप वो भी वसूली कर रहे हैं। आज सब्सिडी जो गरीब को मिलती थी वो पूरी तरह बंद हो चुकी है और सब्सिडी के नाम पे उन पूंजीपतियों का घर भरा जा रहा है जो लोग दो आदमी जो कहे हैं वो 2 अडानी, अंबानी, अमित शाह एंड मोदी, जिनकी जेब में और ये सारा खेल खेला जा रहा है। उन पूंजीपतियों को जिन्होंने इनके इस चुनाव में मदद की और इनका सिर्फ फोकस है कि उन पूंजीपतियों का कर्ज उतारा जाए किसी तरीका से भी। वो पूंजीपति आज देश के नागरिकों के साथ मनमानी कर रहे हैं। मनमानी रूप से वो पैसा जो है वसूल किया जा रहा है, चाहे वो टैक्स के रूप में हो। हमें इन्हें दिया क्या है 370 हटाने के बाद? पूरा 7 जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया, 25 MLA जिता के भेजे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य, टोल टैक्स, बीपीएल के ऊपर जो प्रताड़ना, विपक्ष का काम है कि उसका विरोध करना। और हम इस सड़क पे विरोध करने का एक ही कारण है कि हम लोगों को बता दें, जो ये जुमले दिखाते हैं वो जुमले सत्य नहीं हैं, वो सिर्फ जुमलों तक साबित है। क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स और आज जो टोल टैक्स है वो सबसे बड़ा जो है वो आज गरीब के जेब में डाका है। मैं आपको बता दूं, जितने भी देश के अंदर काम किए गए पिछले 60 और 70 साल में, वो सारी योजनाएं कांग्रेस की थी और ये उसको इम्प्लीमेंट करके आज स्मार्ट सिटी के नाम पर उसको बेचना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे आप पेंट और रोगन करके स्मार्ट सिटी नहीं बना करती। लोगों को स्वच्छ पानी चाहिए, लोगों को स्वस्थ भोजन चाहिए, लोगों को उसका स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन उन पे ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ स्लोगन और बोर्ड लगाकर ये दर्शाना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी बन गई। देखिए, किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक होना बहुत जरूरी है, उसके लोगों का रोजगार होना बहुत जरूरी है। जब तक रोजगार नहीं होगा आप तरक्की नहीं कर सकते। आप बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे सकते, आप अच्छा उसको एजुकेशन नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कहा कि वैक्सीन जो है वो सबको फ्री मिलेगी। बिहार के अंदर इन्होंने उस इलेक्शन को जिताने की कोशिश की और ये कहा कि बिहार के अंदर सबको इलेक्शन मिलेगी। क्या बिहार जहां इलेक्शन होगी ये यही स्लोगन देंगे? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया आप पे और जो उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, आपने मनमाने ढंग से उसको खराब किया, उनके अधिकार छीने। आज हमारे हकूक जो है वो छीने जा रहे हैं, हमारे साथ प्रताड़ना की जा रही है, कश्मीरी पंडितों के साथ प्रताड़ना की जा रही है, जिन्होंने सबसे ज्यादा पक्ष लिया था उस प्रधानमंत्री का, जिस प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये बोला गया था कि लाल किले के चौराहे से उन्होंने कहा कि हम पंडितों को कश्मीर भेजेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के से बात कहना पड़ता है कि लाल आंख दिखाने वाले जम्मू तक आते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आते हैं, लेकिन हमारे सैनिक वहां पे हताहत होते हैं, उनकी वो
वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी वीरगति प्राप्त करने लोगों पे एक संतावना का एक मैसेज भी नहीं डालते, एक ट्विटर तक नहीं डालते। ये बड़े शर्म की बात है हमारे सैनिकों के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी कि प्रधानमंत्री सिर्फ टेलीविजन चैनल पे मन की बात करते हैं, लेकिन लोगों के दिलों की बात नहीं करते। आज बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह ग्रस्त हो चुकी है। हर युवा जो है वो बेरोजगारी से परेशान है और सरकार जो है वो आंखें मुदे बैठी है, वो सिर्फ एरिस्टोक्रेसी में मशगूल है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर ऐसी स्थिति रही देश के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आतंकवाद को ख़त्म करने में जो है वो आप बुरी तरह विफल हो जाएंगे और जम्मू के अंदर जो है ये लोग मजबूर हो जाएंगे आतंकवाद का सहारा लेने के लिए, जिस तरीके से आपने स्थितियां पैदा कर दी 370 हटाने के बाद। सर जो चीज़ें ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का क्या जवाब है इनको? देखिए, मेरे मित्र जो हैं वो बार बार एक ही बात को रट रहे हैं और इन्होंने हर बार जब भी आप देख रहे हैं, जब भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसमें ये एक ही चीज़ को बोलते जा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो भी इन्होंने कई अभी तक जो बातें कर रहे हैं। अगर मैं अपने मित्र को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतने साल जो राज किया, आपने अपने दम पे किया, कई पार्टियों के साथ मिलकर किया, इतना सब किया। आपके टाइम में बोर्डिंग होर्डिंग क्यों नहीं लगी? आपके टाइम में गलियां नालियां क्यों नहीं साफ हुई? आपके समय आपको तो मौका था, आपने तो 400 कुछ सीटें सेंटर में लेने के बावजूद भी आज जम्मू कश्मीर को आपने किस हालात में छोड़ दिया था? आज आप भी एक सताए हुए ये लोग हैं सारे। और जब इनको हम आज समय ऐसा है कि वो जो करे उसे करने नहीं देना और खुद से तो कुछ किया नहीं जाता। आज ये बात आ चुकी है। कांग्रेस बात कर रही है, जो जिन मुद्दों पे ये बात कर रही है, जिन चीजों पे बात कर रही है, इनकी एक एक बात जो है सिर्फ बातें ही बातें हैं। और जो हम कर रहे हैं, हमें कार्य करने, जब देखिए जब अच्छे कार्य होते तो अड़ंगे तो बढ़ते ही रहते हैं। आखिर ये क्यों, अगर इनका इतना नाराजगी है तो इनका वजूद खत्म क्यों होता जा रहा है? आज समय ये आ चुका है कि अपनी ही पार्टी में दरारें पड़ चुकी हैं। आज गुलाम नबी आजाद जी जो वहां से आते हैं उनके पुतले फूके जा रहे हैं। अरे जो पार्टी अपने सीनियर नेताओं के पुतले फूक रही है तो वो दूसरी पार्टी को कोई हार थोड़े ना पहनाएगी। दूसरी बात, मेरे मित्र जो तब से बात कर रहे हैं कि ऐसा हुआ या वैसा हुआ या वैक्सीन के दौर पे वहां पे फ्री दे दी जा रही है या जो भी है, ये बातें इन्हीं के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वही फैलाते हैं, वही हर चीज करते हैं, वो एंट्री मार लेते हैं। बात करते हैं मित्र फ्यूचर की, पास्ट की और प्रेजेंट की। हम प्रेजेंट को फ्यूचर सेव करने के लेके जा रहे हैं और ये फ्यूचर और पास्ट की बात करते हैं। अगर इन्होंने इतना ही सोचा होता तो आज ये यहाँ रोड पे खड़े होके इस तरह से चिल्ला चिल्ला के मेरे मित्र ऐसी अपनी जो बातें हैं ये नहीं रख रहे होते। आज ये कह रहे होते कि देखो कांग्रेस ने ये किया वो किया, मगर ये वो नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं बीजेपी ने ये क्यों नहीं किया। तो मेरे मित्र, मेरे भाई, आप आके देखिए कि बीजेपी क्या क्या नहीं कर रही है। हर एक कार्य कर रही है, इंडस्ट्री हो, कुछ हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी चीज, कोई भी कानून, कोई भी चीज जब लागू होती है तो उसमें समय लगता है। हम तो एक कोरोना की वजह से इन्होंने इतने एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। हमने तो 70 साल कोरोना देखा है बिकॉज ऑफ कांग्रेस। इनकी वजह से इन्होंने तो देश को कोरोना में ही रखा पूरी जिंदगी। आज ये समय आ चुका है कि पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त होना चाहता है। सही है। तो सबसे पहले मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग जो है वो गुलाम आजाद के पुतले फूक रहे हैं। तो मैं मित्र बता दूं कि वो आपकी स्पॉन्सरशिप पे ही ये कर रहे हैं। उसको ना तो हमने टिकट दी और उसने पार्टी छोड़ी। वो पार्टी का कोई भी नुमाइंदा नहीं है, वो किसी प्रकार का उसका कोई तल्लुक नहीं है पार्टी के साथ, और उसने भाजपा के इशारों पे ये सब किया है। और ये आरएसएस का एजेंडा जो है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं अपने मित्र को बता देना चाहता हूं कि आपके पास आंकड़ों के सिवाय कुछ नहीं है। लोग चाहते हैं रोजगार, लोग चाहते हैं बेरोजगारी मिटे, लोग चाहते हैं आतंकवाद खत्म हो। आज आतंकवाद का आप आंकड़े देख लो। पिछले 70 वर्षों से जब से आतंकवाद पनपा है, सबसे ज्यादा इस पीरियड में हुआ है जब से भाजपा है। अगर कोई भी बड़ा आतंकवाद देश के अंदर हुआ है, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ तो अडवाणी जी के चलते हुआ। अगर
पठानकोट का अटैक हुआ तो भाजपा की सरकार के अंदर हुआ। और बड़ी विडंबना की बात है कि उन्हीं पाकिस्तान के एजेंटों को जो ये घटनाएं अंजाम देते हैं उनको लाल कारपेट की तरह उस ग्राउंड पे लाया जाता है कि आओ देखो हमारे यहाँ पे आपने अटैक किया। कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम उनका बड़ा आदर करते हैं। वो खाली हमारे नहीं, पूरे वर्ल्ड के जो है वो रिनोन पॉलिटिशियन हुए हैं। हमारा कभी कर्तव्य नहीं बनता कि हम ऐसे पॉलिटिशियन पे उंगली उठाएं जिसने देश के लिए 40 साल सेवा की, और ऐसे छुटपुट नेता जो गली के नेता हैं, सड़क शॉप हैं, और हमारे गुलाम नबी आजाद को ये कहें कि ये इंसान जो है गलत बोल रहा है पार्टी के बारे में। अगर पार्टी के बारे में अगर ये बोलते हैं कि पार्टी रिवाइव होनी चाहिए तो उसमें क्या गलती है? अगर वो बोलते हैं कि पार्टी 400 से 40 पे आ गई, क्यों आ गई, तो इसमें क्या गलती है? लेकिन दर्द किसको हो रहा है? हमारे भाजपा के लोगों में, कि ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि इनको लगता है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन जा चुकी है। जिस तरीके से आजाद साहब की रैली में लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी, और इनको कहीं ना कहीं लगा कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। जो लोगों के साथ आपने वादे किए थे वो वादे धरातल पर नहीं लग पाए, दिख पाए, उसकी वजह से इनको जमीन खिसकती हुई लग रही है। और आने वाले दिनों में आपके अपने मित्र को बता दूं कि जहां पे कांग्रेस की सरकार बनेगी और आजाद साहब की सरपरस्ती में बनेगी, और ऐसा कारनामा पहली बार हुआ देश के अंदर जब आजाद साहब थे। उन्होंने 18 घंटे का वर्क कल्चर दिखाया देश के अंदर, और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर। पहला सुपर स्पेशलिटी दो साल में बनकर तैयार हो गया। हर डिस्ट्रिक्ट और हर तहसील में उन्होंने तहसीलें दी, डिस्ट्रिक्ट दिए। हमारे युवाओं के लिए जो अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ते हैं, जुझारू होते हैं और वो अपने देश के लिए सेवा करते हैं, उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में डिग्री कॉलेज दिया। मैं अपने मित्र से बोलता हूं कि आखिर आपने 370 हटाकर जम्मू वालों को दिया क्या? क्या दिया ऐसा आपने कि जम्मू वालों को लगे कि आपको वोट दें? आपका काम खत्म हो चुका है देश के अंदर, और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर। जिस तरह से आपने लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया, आज देश का हर युवा और जम्मू कश्मीर का हर युवा आपकी पार्टी को सड़कों पे उसका विरोध कर रहा है, और आने वाले दिनों में बैलेट का विरोध करके दिखाएगा कि किस तरीके से आपने लोगों को गुमराह किया। और आज देश इस बदहाली में है कि वो इस योग्य भी नहीं रहा कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। और इतनी मुश्किल में आज मेरे साथी हैं, बेरोजगारी से ग्रस्त हैं, इनको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये छोड़ दें, हम ना आपकी पार्टी के ना हम किसी की पार्टी के हैं। मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि देश की सेवा करो, मत तो सोचो कि आप हमें गाली जितनी मर्जी दो, हमें कुछ भी बोलो, लेकिन इन लोगों का काम करो जिनसे वोट लिया है। आप मुझे गाली दो, मेरे प्रेसिडेंट को गाली दो, गुलाम नबी आजाद को गाली दो, राहुल गांधी को कुछ भी बोलो, हम उसमें एतराज नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उस वोट का आदर करो, और उनको जो आपने वादे किए थे वो पूरे करो। देखिए आपका क्या उत्तर? देखिए, मैं बताना चाहूँ आपको, सबसे पहले तो मैं इनको ये बताऊं, ये हर एक सवाल का खुद ही जवाब देते जा रहे हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, गालियां हमने कोई गालियों वाला तो यूज ही नहीं किया यहाँ पे आपके सामने। प्रधानमंत्री जी को लेके, माननीय जो हमारे गृह मंत्री जी हैं उन्हें लेके तो यही इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी अभद्र भाषा इन्होंने यूज की। आप भी यहाँ पे, हम भी यहाँ पे, इन्होंने अपने ही गुलाम नबी आजाद साहब को गुलाम नबी आजाद कह के बोल दिया। हमने अभद्र भाषा नहीं यूज की। दूसरी बात ये बोल रहे हैं देश की सेवा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, हम बने ही देश की सेवा के लिए हैं। हम देश की सेवा करते आ रहे हैं, वक्त दिखाया। बातें करने से कुछ नहीं होता, कार्य करने से हर चीज होती है। इन्होंने बोला कि यही सरकार के समय में आज वहां पे अटैक हो रहे हैं, यहां पे अटैक हो रहे हैं, मिलिटेंसी लेवल बढ़ रहा है। तो 2020 के आंकड़े मेरे मित्र पढ़ ले तो सबसे ज्यादा मिलिटेंट 2020 में ही मारे गए हैं। मेरे मित्र को शायद वो दिन भूल गए कि जब सैनिकों का सर उड़ा के पाकिस्तान के बॉर्डर में चला गया था और इनके राहुल गांधी जी विदेश की यात्रा में चले गए थे। इन्हें शायद हर वो चीज भूल गई है, या शायद इन्हें उन चीजों के बारे में पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा। मेरे मित्र को मैं बता दूं, ये बेरोजगारी, ये हर चीज, ये हर एक चीज चल रही है, इसका
इसका समाधान भी हो रहा है, वैकेंसीज भी निकल रही हैं। यहाँ पे ये होर्डिंग की बात कर रहे हैं, वो भी हो रहा है, हर एक चीज हो रही है। और रही बात दूसरी कि ये बोलते हैं कि जो वहां पे जिन्होंने गुलाम नबी आजाद साहब के पुतले फूके वो भारतीय जनता पार्टी के, इनका बोलना है वहां पे इन्हीं की पार्टी के वो जो कर रहे थे वो सारे कांग्रेस के झंडे लेके इनकी पार्टी में, आज वो यहां जाए आज वहां जाए, ये हम पे लांछा लगा रहे हैं कि वो हमने किया। अगर हम बोले कि ये आप ही के हैं, ये आप ही के हैं, क्योंकि अब ये बोल रहे हैं इनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है। हमें जमीन, हमारी जमीन जो है ना वो खिसकी है और ना किसी में हिम्मत है खिसकाने की, क्योंकि हम सेवा भाव के लिए बने हैं। सेवा करना हमारा कार्य है, सेवा सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र का नागरिक सर्वोपरि है। इस तरह की बातें, इस तरह के जो करना है, क्योंकि अब आप देखिए कई चीजें, सीए हुआ तो कांग्रेस समर्थन में, पता कुछ है नहीं, कांग्रेस समर्थन में कोई चीज हो गई, कहीं कोई प्रोटेस्ट हो गया कांग्रेस समर्थन में, कुछ होता है कांग्रेस समर्थन में। अरे इतना ही समर्थन में थे तो जब आपके पास इतना सब कुछ था, आप लोगों ने ऐसे खुद क्यों नहीं ऐसे डिसीजन कभी अच्छे देश के लिए, देश के हित के लिए लिए? कभी नहीं लिए। इधर वैसे वैसे लोग बसे हुए हैं जिनके बारे में इन्होंने कभी पूछा ही नहीं, और अगर हम पूछते हैं तो ये वहां भी अडंगा अड़ा देंगे। आज समय ऐसा है, आज हालात इस तरह के हो चुके हैं। ये बात कर रहे हैं मेरे मित्र की भाजपा कहीं नजर नहीं आ रही है। भाई हमें आपसे इस चीज के बारे में कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है। आप लोग बातें कीजिए, हम कार्य करेंगे। हमारा कार्य है जनता की सेवा करना, वो हम करेंगे। आप बातें कीजिए। बात रही कि जिस तरह से मेरे मित्र बोल रहे हैं कि ये 370 और 35A के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट, देखिए कोई भी चीज, कोई घर भी बनना होता है ना तो वो रातों रात नहीं बनता, उसे भी तोड़ा जाता है, समय लगता है। इंडस्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं, हर एक चीज आ रही है, हर तरीके का कार्य समय के साथ होता जा रहा है और वो होगा भी। हमारे, मैं आपको एक बात बोलना चाहूं, अब मैं अपने मित्र से हट के एक बात कहना चाहूं, ये एक मैं संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम अमेरिका जैसे बने। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा देश अमेरिका जैसा बने। उसके लिए हमें सहयोग तो हम कर रहे हैं और आगे भी जनता कर रही है, क्योंकि जनता को विश्वास है। 302 जो वहां पे सेंटर में दी थी वो जनता का विश्वास है और उस पर कार्य हो रहा है और कार्य चल रहा है। और लोग, मेरे मित्र ने कहा जमीन जम्मू कश्मीर से खिसक जाएगी, तो आपने देखा डीडीसी में सबसे ज्यादा वोट भाजपा ने ही लिए। उनका कार्यकर्ता लोगों के बीच में, उनका कार्यकर्ता हर एक आदमी की समस्या को लेके, किसी दफ्तर के बाहर जाओ तो आपको भाजपा का कार्यकर्ता नजर आएगा, किसी डिपार्टमेंट में जाओ तो बाहर भाजपा का कार्यकर्ता कार्य करते हुए नजर आएगा। हर एक जगह पे भाजपा का कार्यकर्ता कार्य करता जा रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य है कि देश के, हमारे स्टेट के, हमारे यूटी के, हमारा कोई नागरिक जो है वो प्रताड़ित ना हो, पीड़ित ना हो, उसे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये सब हम लोगों के साथ से ही होगा। इस पे बातें करना विपक्ष का कार्य है। विपक्ष को मैंने आपको पहले भी बताया, खुद तो कुछ किया नहीं और जो कुछ कर रहा है उसे करने नहीं देना। इनका काम है, इनका एक मंत्र है कि लेग पुलिंग करते जाएं, बस उसी पे चलते जाते हैं, उसी पे बातें रखते हैं। इनके हर एक सवालों का जवाब ये खुद देते जा रहे हैं। अगर ये इस चीज के बारे में बैठ के सोचे कि जो हम कह रहे हैं, अगर हमने ऐसा सब कुछ किया होता तो आज हमारी ये नौबत ना होती, आज हम लोगों को इस तरह की बातें ना करनी पड़ती, आज सत्ता में भाजपा नहीं होती, आज हम होते जो 52 पे जाके अटक गए और अब शायद 2 पे भी ना रहे। समय देख रहा है और इन्हें भी पता चल रहा है। सर, जेके न्यूज़ पे आने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू।